दोस्तों, स्वागत है आपका अपने देवालय क्लासेज में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। संस्कृतस्य गंगा प्रवहति देवोऽपि संस्कृतं कथयति। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। मित्रों नमो नमः। आपका देवालय क्लासेज में एक बार पुनः स्वागत। आज हम शुरू करेंगे श्रीमद् भगवत गीता की चर्चा। जिस किसी भी पाठ्यक्रम में श्रीमद् भगवत गीता का द्वितीय अध्याय लगता है, उसके लिए मैं आज आपके लिए क्रैश कोर्स लेके आया हूँ। ये क्रैश कोर्स मित्रों आपके हर एग्जाम में आने वाले, हर परीक्षा में आने वाले प्रश्नों को हल करवाएगा और इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। बहुत ही अच्छा तैयार किया हुआ, डिजाइन किया हुआ ये क्रैश कोर्स है आपके लिए। आपको बहुत ही फायदेमंद होगा आपके लिए। एक बार इस क्रैश कोर्स का आप विस्तारपूर्वक अच्छे से अध्ययन करिएगा। चलिएगा हम चर्चा करते हैं श्रीमद् भगवत गीता की द्वितीय अध्याय की, जिसको किस नाम से जानते हैं, इत्यादि इत्यादि सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। तो मित्रों, यदि अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे क्रैश कोर्स ला रहा हूँ मित्रों। आपको पूरे वैदिक साहित्य पर क्रैश कोर्स मिलेगा, और यदि किसी भाई को अलग से वैदिक साहित्य के अलग अलग पार्टों का अध्ययन करना है उनके लिए क्रैश कोर्स, तो उसके लिए भी मैंने अलग से क्रैश कोर्स तैयार कर रखा है। तो सभी के लिए अलग अलग क्रैश कोर्स रहेगा मित्रों। तो चलो शुरू करते हैं श्रीमद् भगवत गीता का। श्रीमद् भगवत गीता की विषय वस्तु भीष्म पर्व के, देखो मित्रों यहाँ पे श्रीमद् भगवत गीता के बारे में बताया गया है। श्रीमद् भगवत गीता की जो विषय वस्तु है वो कहाँ से ली गई है इत्यादि के बारे में। तो देखिएगा आप कि श्रीमद् भगवत गीता की जो विषय वस्तु है वो कहाँ से ली गई है, उसका ध्यान। श्रीमद् भगवत गीता की विषय वस्तु महाभारत के भीष्म पर्व से ली गई है। ये मित्रों आपको ध्यान में रखना है कि कहाँ से ली गई है। भीष्म पर्व, भीष्म पर्व जो छठा पर्व है श्रीमद् महाभारत का, तो वहाँ से श्रीमद् भगवत गीता को लिया गया है। तो भीष्म पर्व के 42वें अध्याय, 25वें अध्याय से 42वें अध्याय तक श्रीमद् भगवत गीता की चर्चा की गई है। और उसके बाद में श्रीमद् भगवत गीता के रचिता वेद व्यास जी को माना जाता है। आपसे पूछा भी जा सकता है कि रचिता कौन है श्रीमद् भगवत गीता के, तो श्रीमद् भगवत गीता के रचिता महर्षि वेद व्यास जी को माना जाता है। उसके बाद में श्रीमद् भगवत गीता के अंदर कुल 18 अध्याय हैं। ये भी सामान्य जानकारी मित्रों आपको ध्यान में रखना है। श्रीमद् भगवत गीता के अंदर 700 श्लोक हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न पूछा जा सकता है सामान्य परीक्षा से भी। और श्रीमद् भगवत गीता का जो द्वितीय अध्याय है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है सांख्य योग। तो मित्रों ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्या नाम है, सांख्य योग नाम है। उसके बाद में मैं आपको ये थोड़ी पर्सनल जानकारी मित्रों वो आपसे साझा करना चाहता हूँ। ये किसी भी किताब के अंदर आपको नहीं मिलेगी। ये बहुत अच्छे फैक्ट हैं और आपको यहाँ से सीधा ही पूछा जा सकता है, क्योंकि अंदर वो नहीं जाएगा, आपसे ऊपर ऊपर की बात पूछेगा तो भी आप इधर उधर हो जाओगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है श्रीमद् भगवत गीता के अंदर 7 उवाच है, और श्री भगवान के 3 उवाच हैं, और संजय के 2 उवाच है, और अर्जुन के 2 उवाच है। तो मित्रों आपको ध्यान में रखना है कुल 7 उवाच हैं द्वितीय अध्याय के अंदर, और अर्जुन के और संजय के 2 उवाच है, और श्री भगवान के यहाँ पे 3 उवाच लिए गए हैं। तो मित्रों ये आपको समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ। आगे वाले देखते हैं आगे क्या है। तो आगे वाले में हैं यही जो मैंने आपको बता दिया आगे वाले पेज में कि महाभारत के अंदर 18 पर्व है इत्यादि। ये सामान्य जानकारी मित्रों, आपको इनका ध्यान नहीं रखना है। यदि आपके पाठ्यक्रम में श्रीमद् भगवत गीता का द्वितीय अध्याय लगता है तो केवल द्वितीय अध्याय की हम चर्चा करेंगे। इसी के अंदर मैंने बता दिया है कि ये षष्ठम पर्व से लिया गया है, जो भीष्म पर्व है। इसके 25वें अध्याय से 42वें अध्याय में वर्णन मिलता है, रचिता है वेद व्यास जी। 18 अध्यायों में 700 श्लोक हैं। और गीता जयंती कब मनाई जाती है, मार्ग शीर्ष शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है। और ये ध्यान में रखना है भारतीय दार्शनिक अरविंदो ने गीता जी को महासंगीत की उपाधि दी है। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि भारतीय दार्शनिक है अरविंदो जी, इन्होंने महासंगीत की उपाधि दी है गीता जी को। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में क्या क्या विषय वस्तु है वो हम आपसे चर्चा करेंगे कि इसमें 72 श्लोक हैं द्वितीय अध्याय के अंदर। इन 72 श्लोकों के अंदर क्या क्या चर्चा है वो हम आपको बताते हैं। द्वितीय अध्याय का नाम सांख्य योग है और इसके अंदर 72 श्लोक हैं। इसके अंदर कृष्ण अर्जुन का संवाद है, निष्काम कर्म योग है, स्थित प्रज्ञा और समाधि का वर्णन है, स्थिति का वर्णन है, और आत्मा का वर्णन है। वो देखते हैं मित्रों कैसे कैसे वर्णन है। एक बार आप देख लीजिएगा। ये थोड़ा बहुत शंख वादकों के नाम बता रखे हैं। अर्जुन के शंख का क्या नाम था, क्या नाम था इत्यादि शंखों के नाम बता रखे हैं। तो ये देखिएगा, अर्जुन का जो शंख था, श्री कृष्ण का जो शंख था जो कौन सा था, युधिष्ठिर का कौन था, ये देखिएगा। अर्जुन का देवदत्त था, और उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण का पांजन्य था। ये ध्यान में रखना मित्रों आपको, और कोई दूसरा शंख नहीं ध्यान में रखना। अर्जुन के शंख का नाम क्या था, देवदत्त था, और कृष्ण के शंख का क्या नाम था, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद में हम आगे चलते हैं, आगे वाले में क्या चर्चा है वो देखते हैं। यह भी ध्यान में रखना है कि प्रस्थानत्रयी के अंदर कौन कौन से ग्रंथ आते हैं, तो उपनिषद आते हैं। उपनिषदों को सूक्ति प्रस्थान भी बोला जाता है मित्रों, ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। और गीता जी आती है, और ब्रह्मसूत्र आते हैं। जो प्रस्थानत्रयी उसके अंदर 3 ग्रंथ आते हैं, उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र। उपनिषद को श्रुति प्रस्थान बोला जाता है, और गीता जी को स्मृति प्रस्थान, और ब्रह्मसूत्र को न्याय प्रस्थान बोला जाता है। तो मित्रों ये सामान्य जानकारी आपको ध्यान में रखनी है। आगे वाले श्लोक में हम चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से आगे विषय वस्तु, ये विषय वस्तु आपको ध्यान में रखना है मित्रों, किस प्रकार से आपको गीता जी का अध्ययन करना है। इसके अंदर पहले जो 1 से लेकर के 10 श्लोक है उनके अंदर संजय के द्वारा अर्जुन की कायरता के विषय में वर्णन, और श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में 11 से 30 नंबर श्लोक तक सांख्य योग आत्मा का वर्णन है, और उसके बाद में 31 से 38 तक क्षत्रिय धर्म का प्रतिपादन है। उसके बाद 39 से 53 तक निष्काम कर्म का प्रतिपादन है। उसके बाद में 54 से 72 तक स्थित प्रज्ञा का
वर्णन चलता है मित्रों, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसी तरीके से आपको गीता पढ़नी चाहिए। उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ पर्यायवाची की ओर लेकर चलता हूँ। ये मित्रों कुछ पर्यायवाची हैं, आपको ध्यान में रखने हैं। संजय के कौन से हैं, अर्जुन के कौन से हैं, सॉरी भगवान श्री कृष्ण के कौन से हैं और अर्जुन के कौन से हैं, इन पे हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे जो अर्जुन के विशेषण इस तरफ रहेंगे, इस तरफ भगवान श्री कृष्ण के विशेषण रहेंगे। अर्जुन को धनंजय बोला जाता है और भगवान श्री कृष्ण को कृष्ण ही बोला जाता है। और अर्जुन को पार्थ, अर्जुन गुड़ाकेश बोला जाता है, भगवान श्री कृष्ण को कृष्ण, मधुसूदन, गोविंद, माधव, जनार्दन। एक तरफ आप पहली बार इनको देख लीजिएगा अर्जुन के, उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण के उनकी चर्चा कर लेंगे। तो अर्जुन के विशेषण हैं धनंजय है, पार्थ है, अर्जुन है, गुड़ाकेश है, महाबाहु है, परंतप है, कुंती पुत्र है, भारत है, कुरुश्रेष्ठ है। उसके बाद में अर्जुन के हैं सब्यसाची है, कुरुनंदन है, कौनते है, पुरुषर्षभ है। और उसके बाद में ये कुछ विशेष है मित्रों, ये आपको ध्यान में रखना है। ये द्वितीय अध्याय के अंदर विशेष अर्जुन को कुछ विशेष नामों से संबोधित किया जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। कृपया विष्टय कौन है, अर्जुन है। और अश्रुपूर्णा कुलक्षण कौन है, अर्जुन है। विशिदंतम कौन है, अर्जुन है। धर्म समूर्चेता, अर्जुन है। इनसे कैसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है मित्रों आपसे, तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का ये आप देख लीजिएगा, प्रसन्न व भगवान श्री कृष्ण को बोला जाता है। अब एक बार हम भगवान श्री कृष्ण के पर्यायवाची देखते हैं। ये मित्रों आपको जो मैं पर्यायवाची बता रहा हूँ ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि पर्यायवाची से सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है। कृष्ण के जो पर्यायवाची हैं इनके अंदर हम देखते हैं भगवान श्री कृष्ण को कृष्ण, मधुसूदन, गोविंद, माधव, जनार्दन, अरिसूदन, केशव, ऋषिकेश, पुरुषोत्तम और श्री भगवान बोला जाता है। तो मित्रों आपको यदि ये स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम आगे की चर्चा शुरू करते हैं। और उसके बाद में द्वितीय अध्याय के अंदर आत्मा और शरीर के विशेषण मिलते हैं। तो शरीर और आत्मा के विशेषण कौन कौन से हैं वो हमको ध्यान में रखना है। एक बार हम आत्मा के विशेषणों को देख लेते हैं। आत्मा को क्या क्या नामों से जाना जाता है तो उनको हम देख लेते हैं। आत्मा के विशेषण है देही, देही और बड़ी दीर्घ, बड़ी ई जैसे देही दीर्घ के अंदर और छोटे में देही, ये भी ध्यान में रखना है आपको। शरीर है नित्यम, स्नाणु, अचल, सत्य और अविनाशी। और उसके बाद में अनासीन है, अप्रमेय, शाश्वत, पुराण, पुरातन, अज, निर्विकारी, अछेद्य, अक्लेद्य, असोस्य, सर्वगत इत्यादि नामों से सनातन है, अव्यक्त है, अविकारी है, अवध्य है, अचिंत्य है इत्यादि नामों से जाना जाता है आत्मा को। और एक बार हम शरीर के विशेषण देख लेते हैं। शरीर के विशेषणों में मित्रों देह है, अचिंत्य है, चल है, सतत है, विनाशी है, शरीर है, नासिन है, प्रमेय है, विकारी है, छेद्य है। उसके बाद दाई है, कलेद्य है, सोस्य है, व्यक्त है, वध्य है, चिंत्य है, अनंतवंत है और सॉरी अंतवंत है, शरीरी है, अशाश्वत है, अस्थाणु है, अनज है, असनातन है और अदेही है। ये आपको ध्यान में रखना है। एक बार यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। ये शरीर के इस तरफ तो आत्मा के विशेषण है मित्रों पूरे, और ये इस तरफ शरीर के विशेषण है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद इधर चलते हैं, इधर भी आत्मा के विशेषण रहेंगे मित्रों इस तरफ, और इस तरफ शरीर के विशेषण रहेंगे मित्रों, ये आपको ध्यान में रखना है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो आप। आगे वाले में हम देखते हैं सनातन, ये इस तरफ जो है वो आत्मा के हैं, इस तरफ शरीर के हैं, ये ध्यान में रखना है। कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो मित्र ले सकते हैं। तो चलते हैं मित्रों आगे देखते हैं किस किस श्लोक में किस किस चीज का वर्णन है। श्री संजय का उवाच आता है। प्रथम उवाच संजय का है। संजय बोलते हैं तम तथा कृपयाविष्ट अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विशदंतमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदन है कि संजय बोलते हैं तम तथा कृपयाविष्ट अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विशदंतमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदन है। यहाँ से संजय बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि अर्जुन क्या है कि विषादग्रस्त हो गया, उनकी आंखों में आंसू से आंखें पूरी हो रखी है और वो विषादग्रस्त हैं, कृपया से करुणा से व्याप्त हैं। और ऐसा वाक्य कौन बोल रहे हैं, मधुसूदन बोल रहे हैं। उवाच मधुसूदन है, ऐसा मधुसूदन बोले। तो देखिएगा मित्रों यहाँ से कैसे प्रश्न बनते हैं। कृपया विष्टय का एक तो ये प्रश्न बनता है, तब मतलब उसको, तब मतलब उसको किसको, तो अर्जुन को। यहाँ से ये पहले शब्द के अंदर प्रश्न बनता है। तम का किसका विशेषण है तो अर्जुन का है। कृपया विष्टय का है तो कृपया विष्टय अर्जुन है। अश्रुपूर्णा का है तो अश्रुपूर्णा अर्जुन है। विषिदंतम का है तो विषिदंत कौन है, अर्जुन है। और मधुसूदन किसका विशेषण है तो मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण का विशेषण है। यहाँ से किसी प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है मित्रों। आगे वाले श्लोक के अंदर देखते हैं। ये जितने भी श्लोक मित्रों आपको बता रहा हूँ वो आपको सभी याद होने चाहिए, ध्यान में होने चाहिए। उसके बाद में मित्रों अर्जुन का उवाच आता है। इसमें कहते हैं यद्वा जय मैं यदि वानो जयेयु, क्या वो मेरे को, क्या वो हमको जीतेंगे या हम उनको जीतेंगे। तो ऐसा अर्जुन बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण को, यद्वा जय मैं यदि वानो जयेयु। तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है ये किसने बोला, यद्वा जय मैं यदि वानो जयेयु, तो अर्जुन ने बोला है। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में संजय के आते हैं मित्रों। ये आपको दो श्लोक हैं, ये ध्यान में रखने हैं बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में पीछे पूछ लिया है। क्योंकि मैंने ये श्लोक पीछे जो व्याख्यात्मक जो क्लास चली थी उसके अंदर मैंने हर श्लोक के ऊपर अच्छे से तरीके से चर्चा कर ली है, वहां से कोई प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। अब मैं आपको केवल रिवीजन के लिए क्लास लेके आया हूँ। जिसने वो पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो वो देख लीजिएगा। संजय वाच एवं मुक्ता ऋषि कैसे गुड़ा के परंतप नय यो श्री गोविंद है उक्ता तूष्णी बबू है कि यहाँ पे जो परंतप शब्द है मित्रों, ये मैंने आपको सारे पर्यायवाची बता दिए हैं कौन कौन से किस किसके पर्यायवाची हैं। इसके अंदर जो यदि महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है मित्रों तो ये बनता है कि परंतप किसका विशेषण है। यहाँ पे जो परंतप विशेषण है वो अर्जुन का नाम होकर के धृतराष्ट्र का विशेषण है मित्रों, ये आपको ध्यान में रखना है। अभी फर्स्ट ग्रेड के अंदर ये नीचे वाली लाइन पूछी गई है जो मैंने आपको पहली वाली क्लास के अंदर बता दी है मित्रों। मैं आपको वही यहाँ पे बताऊंगा जो काम किया है, जो चीज़ यहाँ पे हमारे को काम की है वही मैं आपके लिए लेके आया हूँ। यहाँ से कोई भी एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। आप मेरी पीछे वाली क्लास देख लीजिएगा। यदि कोई आपसे यदि उस क्लास के बाद में कोई एग्जाम हुआ है तो उससे कोई बार प्रश्न गया है तो एक बार देख लीजिएगा। तम उवाच ऋषि कैसा है प्रश्न नहीं भारत है। यहाँ पे जो भारत शब्द है वो किसके लिए आया है, ये भी भारत शब्द धृतराष्ट्र के लिए है। भारत शब्द और धृतराष्ट्र और परंतप शब्द के लिए पूछा जा सकता है। ये धृतराष्ट्र के लिए दोनों शब्द आए हैं मित्रों, आपको ध्यान में रखना है। तो आगे चलते हैं मित्रों। आत्मतत्व और संख्या का विषय यहाँ से शुरू होता है और भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं। श्री भगवान उवाच, यहाँ से भगवान बोलते हैं
अशोच्यानन वशोचस्वम प्रज्ञावादांस भाषते गतासून से न अनुशोचन्ति पंडिताः। ये लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों, आपको ध्यान में रखनी है, आपसे पूछी जा सकती है सीधी की सीधी। अशोच्यानन वशोचस्वम प्रज्ञावादांस भाषते गतासून से गता नानुशोचन्ति पंडिताः, कि ये पंक्ति किसने बोली है? तो भगवान श्री कृष्ण ने बोली है। इसकी रिक्तस्थान पूर्ति भी करवाई जा सकती है। तो एक बार इसका हिंदी अर्थ देख लेते हैं। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है, तू न शोक करने योग्य जो मनुष्य हैं उनके लिए शोक कर रहा है। क्यों? जो शोक करने योग्य नहीं है उनके लिए तुम क्यों शोक कर रहा है? और पंडितों के से वचन कह रहा है, तू क्या कह रहा है? पंडितों के से प्रज्ञावादांश वासुजे, तो और जो ज्ञानी जन है, प्रज्ञाजन है, उनकी क्या कर रहा है? उनके जैसे वचन कह रहा है। तो परंतु जिनके प्राण चले गए और उनके लिए, और जिनके प्राण नहीं गए उनके लिए कभी पंडित जन शोक नहीं करते। किसके लिए शोक नहीं करते? गतासून अगतासून से, जिनके प्राण चले गए और जिनके प्राण नहीं गए। यहाँ पे असून शब्द है, वो किसका विशेषण है? तो असून प्राण का विशेषण है मित्रों, ये आपको ध्यान में रखना है। तो एक बार ये देख लेते हैं कि इसमें से कैसे प्रश्न बनेंगे कि न अनुशोचन्ति पंडिता, जो ज्ञानी जन होता है उसको लिए किस चीज का शोक नहीं करना चाहिए? बोले गतासून से। या प्रज्ञावादांश भाष्य से ऐसी वाणी कौन बोल रहा था? तो प्रज्ञावादांश भाष्य से ऐसी वाणी अर्जुन बोल रहे थे, इसे भगवान कह रहे हैं। अशोचानन वशोचस्तुम प्रज्ञावादांश भाष्य से, या अशोचानन वशोचस्तुम, न शोक करने योग्य जो बातें थी या जिन पे शोक नहीं करना चाहिए उसका शोक कौन कर रहा था? तो अर्जुन कर रहा था। कौन बोल रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण ऐसा बता रहे हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है। उसके बाद में नीचे वाला ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। ये सुक्ति है मित्रों, आपसे पूछी जा सकती है। ये जितनी भी मैं आपको बता रहा हूँ वो सारी महत्वपूर्ण लाइनें हैं। सम दुख सुखम कृत धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते, सम दुख सुखम धीरम सोम अमृताय तत्वाय कल्पते। यदि मित्रों कहीं टाइपिंग में अशुद्धि मिल रही है तो आप उसको थोड़ा संशोधन कर लीजिएगा, क्योंकि लिखने में कई बार क्या होता है कि गलतियां हो जाती है, क्योंकि इंसान से गलती होती है, आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि आपको अन्यथा यहाँ पे नहीं लेनी है कि यहाँ पे अशुद्ध लिख रखा है इत्यादि। यदि कोई अशुद्ध आपको मिलता है तो आप थोड़ा संशोधन कर लीजिएगा उसके अंदर अपने, यदि आपके पास गाइड है या कोई किताब है तो उसके अंदर देख के आप संशोधन कर लीजिएगा। सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते, दुख और सुख को जो समान कौन समझता है? बोले धीर पुरुष। और धीर पुरुष दुख सुख को समान समझ के किसको प्राप्त होता है? तो अमृतत्वाय कल्पते। अमृत तत्व मतलब मोक्ष को प्राप्त होता है। अमृतत्वाय क्या कल्पते? तो धीरम धीर है, अमृतत्वाय कल्पते। सुख दुख को समान कौन समझता है? बोले धीर पुरुष समझता है। यहाँ से इसी प्रकार के प्रश्न मित्रों आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में अगला श्लोक है, नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दिष्टान्तस्तनयोः तत्त्वदर्शिभिः, कि नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दिष्टान्तस्तनयोः तत्त्वदर्शिभिः। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों, आपको ध्यान में रखनी है। किसी भी प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि नासतो विद्यते भावो, कि अभाव किस चीज का नहीं होता, भाव किस चीज का होता है? उभयोरपि दिष्टान्तस्तनयोः तत्त्वदर्शी भी। और अभाव और भाव वाली चीज जैसे सत्य और असत को एक दृष्टि से, समान दृष्टि से कौन देखता है? बोले तत्वदर्शी भी। जो तत्वदर्शी होता है वही क्या देखता है? सत्य और असत को समान भाव से। अब देखते हैं मित्रों इसके अंदर प्रश्न कैसे बनता है। पहली बात तो आपसे ये लाइन देके पूछेगा ये लाइन किसने बोली है, और उसके बाद में या अधिक स्थान की पूर्ति करवा लेंगे। या नासतो विद्यते भाव, कि जिसका अभाव, अभाव मित्रों किसका होता है? आपको ध्यान में होना चाहिए कि अभाव किसका है और भाव किसका होता है, ये ध्यान में रखना है। यहाँ पे ये पंक्ति आपको पूरी याद होनी चाहिए मित्रों। यहाँ पे तत्वदर्शी भी पूछा जा सकता है कि सत्य का भाव है और असत का भाव है, ठीक है। सत्य और असत को कौन समान दृष्टि से देखता है, या सत्य का भाव होगा या असत का भाव होगा, ये आपको देखना है। एक बार हिंदी अर्थ देखेंगे उसके बाद में आपको समझ में आ जाएगा। सत्य वस्तु की, बोले असत्य वस्तु की सत्ता नहीं होती। ना सतो विद्यते भाव है, कि न असत है विद्यते भाव है, कि सत्य वस्तु का भाव नहीं होता। तो भाव किसका नहीं होता? सत्य वस्तु का। भाव होता किसका है? असत्य वस्तु का तो भाव होता नहीं और सत्य वस्तु का भाव होता है। ये आपको ध्यान में रखना है, कैसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। उसके बाद में क्या लिखा है? ना भावो विद्यते सतः, बोले सत्य का अभाव नहीं होता। तो सत्य का क्या होता है मित्रों? भाव होता है, और असत का अभाव होता है। सत्य का क्या होता है? भाव होता है। यहां पे दे रखा है कि सत्य वस्तु का कभी अभाव नहीं होता और असत्य वस्तु का कभी भाव नहीं होता। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में क्या लिखा है? इस प्रकार से दोनों को ही तत्व ज्ञानी पुरुष के द्वारा देखा गया है। तो ये मैंने आपको बता दिया, जो तत्वदर्शी भी होता है ये आपसे पूछा जाता है। एक नया प्रश्न है मित्रों, ये तो आपने पंक्ति याद बहुत बार कर ली है, 20-25 बार आपने पढ़ा है, क्योंकि आपको पहले भी प्रश्न बन चुके हैं इसके ऊपर। अब आपसे इसी लाइन से ये पूछा जाएगा कि दोनों सत्य को समान दृष्टि से कौन देखता है? सत्य और असत को समान दृष्टि से कौन देखता है? सत्य और असत को समान दृष्टि से तत्वदर्शी भी देखता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, तत्वदर्शी होता है वो देखता है। आगे वाली लाइन में हम देखते हैं मित्रों, ये बहुत ही अच्छा श्लोक मैं आपके लिए लेके आया हूँ। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भवितावान भूय, इतना ही आपको याद रखना है। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भवितावान भूय, कि यह जो आत्मा है ना, किसी काल में न तो ये जन्मता और न ही ये मरता, न ही उत्पन्न होकर के ये पुनः होने वाला है। कि न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भवितावान भूय, ये पंक्ति किसने बोली है? ये भगवान श्री कृष्ण ने बोली है। और या इसकी स्थान पूर्ति करवा सकते हैं, यही मित्रों आपसे पूछा जाएगा। इस पंक्ति का भी ध्यान में रखना है आपको। उसके बाद में ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, पीछे भी आपसे 1-2 बार पूछा जा चुका है। नैनम छिन्दति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः, कि जिसका छेदन कौन नहीं कर सकते? छिन्दन्ति, जिसको कौन नहीं काट सकते? बोले जिसको शस्त्र काट नहीं सकते। नैनम छिन्दन शस्त्राणि नैनम दहति पावक, कि जिसको अग्नि जला नहीं सकती। न चैनम क्लेदयन्त्यापो, जिसको जो जल है वो गला नहीं सकता। न शोष्यति मारुतः, और जिसको वायु सुखा नहीं सकती।
कि वायु किसको नहीं सुखा सकती, शस्त्र किसको नहीं काट सकते, आग किसको नहीं जला सकती और जल किसको नहीं गला सकता। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये आत्मा के बारे में है। पीछे जो प्रश्न पूछा गया है कि एनम जो शब्द का प्रयोग हुआ है इस श्लोक में, ये किसका विशेषण है या इससे क्या उद्देश्य है, तो एनम शब्द का तात्पर्य है वो यहाँ पे आत्मा से लिया गया मित्रों। तो यहाँ से आगे वाला जो श्लोक है उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा, अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वामन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैनम शोचितुमर्हसि। इस श्लोक का भी आपको ध्यान में रखना है। अथ चेतम नित्य जातम नित्यम वामन्यसे मृतम तथापि तुम महाबाहो नैनम नैवम शोचितुमर्हसि, कि अर्थ देखते हैं एक बार हम इसका ध्यानपूर्वक। जो ये श्लोक है मित्रों ये आपसे सीधा सीधा पूछा जाएगा, उससे पहले हम एक बार अर्थ देख लेते हैं। किंतु यदि इस आत्मा को सदा जन्मने वाला सदा मरने वाला जो मानता है, हे महाबाहो तू इस प्रकार शोक तेरे को नहीं करना चाहिए। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला मानता है, नित्यम जातम नित्यम वामन्यसे मृतम, और नित्य मरने वाला मानता है, तथापि त्वं महाबाहो नैनम शोचितुमर्हसि, तो भी तेरे को क्या नहीं करना चाहिए, शोक नहीं करना चाहिए। किस चीज़ का शोक नहीं करना चाहिए? यदि तू इस आत्मा को नित्य जन्मने वाला नित्य मरने वाला मानता है तो भी तेरे को क्या नहीं करना चाहिए, शोक नहीं करना चाहिए। विशेषणों के जो थे मित्रों मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं किस प्रकार से विशेषण पूछे जाएंगे आपसे, जो मैंने पहले आपको बताए हैं वो विशेषण मैंने आपको जितने भी द्वितीय अध्याय में विशेषण मिले थे या थोड़े बहुत कोई एक दो बार के हैं तो वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। यहाँ पे नित्य इत्यादि शब्द हैं वो आत्मा के विशेषण है। ये सुक्ति है मित्रों, ये आपसे पूछी जा सकती है कि कहाँ की है, किसने बोली है और इसके रिक्त स्थान की पूर्ति करो। ये दोनों ही सुक्ति महत्वपूर्ण लाइनें मित्रों आपको याद ध्यान में रखनी है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य जय, कि जिसकी ये भी मित्रों महत्वपूर्ण सुक्ति है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य जय, जिसका जन्म हो गया है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु मतलब जिसका जात का मतलब जिसका जन्म हो गया है, ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम उसकी मृत्यु निश्चित है और जिसकी मृत्यु होगी उसका जन्म निश्चित है। तो ये मित्रों भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं। ये भी लाइन आपसे पूछी जा सकती है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं मित्रों इस पंक्ति के अंदर भी, और ये महत्वपूर्ण सुक्ति है मित्रों, आपसे पूछी जा सकती है, रिक्त स्थान की पूर्ति करवाई जा सकती है। उसके बाद में आगे वाले श्लोक में देखते हैं, देहि नित्यम वद्योयम देहे सर्वस्य भारत है, देहि नित्यम वद्योयम देहे सर्वस्य भारत है, कि ये जो देही है ना हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा अवध्य है और संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक मत कर, इसलिए तेरे को क्या नहीं करना चाहिए, तस्मात् सर्वाणि भूतानि, नीचे वाली लाइन है मित्रों। पहली लाइन का अर्थ मैं आपको बताता हूँ, देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत है। हे भारत, हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा अवध्य है। यह जो आत्मा है सबके शरीर में क्या है, सदा अवध्य है, इसलिए तेरे को शोक नहीं करना चाहिए। ये लाइन सीधी सीधी पूछी जा सकती है मित्रों आपको, या रिक्त स्थान की पूर्ति, भारत शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति करवाई जा सकती है, और ये सुक्ति किसने बोली है ये भी पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे स्वधर्म का विषय चालू होगा। क्षत्रिय धर्म का जो क्षत्रिय स्वधर्म लिख रखा है मित्रों, ये यहाँ पे जो भाव लिया जाता है मित्रों, ये क्षत्रिय धर्म का ही भाव लिया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। देखते हैं, स्वधर्म विचावेक्ष न विकंपितुमर्हसि धर्म्यादि युद्धात् श्रेयो क्षत्रियस्य न विद्यते, कि स्वधर्म विचावेक्ष न विकंपितुमर्हसि धर्म्यादि युद्धात् श्रेयो क्षत्रियस्य न विद्यते, कि जो स्वधर्म है ना उसके बारे में बताया गया है। यहाँ पे स्वधर्म कौन है, बोले क्षत्रिय धर्म स्वधर्म है। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो एक बार इसका हिंदी अर्थ देखते हैं मित्रों और फिर देखेंगे किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे। तथा अपने धर्म को देखकर तू भय करने योग्य नहीं है, कि स्वधर्म विचावेक्ष न विकंपितुमर्हसि, तेरे को अपने धर्म को यदि तू देखता है तो तू भय करने के योग्य नहीं, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़ करके कोई दूसरा कल्याणकारी मार्ग नहीं है, कि क्षत्रिय के लिए श्रेयो धर्म्यादि युद्ध ही श्रेय है। क्षत्रिय के लिए क्या है, बोले धर्म युद्ध से बढ़ करके कुछ भी नहीं है। तो मित्रों ये लाइन आपसे इसी के अंदर तो पूछी जा सकती है। यदि आपके पाठ्यक्रम के अंदर भारतीय संस्कृति लगती है या वर्ण व्यवस्था लगती है तो उसके अंदर ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, कि क्षत्रिय के लिए कौन किससे बढ़ करके कुछ नहीं है। क्षत्रिय का सबसे प्रमुख धर्म कौन सा है, तो क्षत्रिय का जो प्रधान धर्म है या क्षत्रिय भाग्यवान क्षत्रिय कौन है, तो जिसको धर्म युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए मित्रों कुछ भी नहीं है। क्षत्रिय के आगे कुछ भी हो तो धर्म युद्ध से बढ़ करके कुछ भी नहीं है। ये माना गया है कि ये प्रश्न पूछा जा सकता है मित्रों कि धर्म्यादि युद्ध श्रेय है, ये किसके लिए है, कि ये क्षत्रिय के लिए, ये धर्मयुक्त युद्ध से बढ़ करके क्षत्रिय के लिए कुछ भी नहीं है। स्वधर्म का पूछा जा सकता है। ये पूरी पंक्ति देख के भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आगे वाले श्लोक में मित्रों हम चलते हैं। जो व्याख्यात्मक चर्चा थी मित्रों मैंने आपके साथ साझा कर ली है, पहले जो क्लास थी उसके अंदर, आप उसको ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ से जो संभावित प्रश्न बनेंगे वो मैं आपको केवल बता रहा हूँ। क्रैश कोर्स के माध्यम से जितने मित्रों प्रश्न बनते हैं या वो भी मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि पूरी व्याख्यात्मक क्लास ये नहीं रहने वाली है, ये भी मैं आपको बता दूँ। जितना होगा मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे जितने भी प्रश्न बनने हैं उतने बता दूँ। यदि आपको संपूर्ण गीता जी का अध्ययन करना है तो मैंने द्वितीय अध्याय की वीडियो बना करके यूट्यूब में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, उसमें श्रीमद् भगवत गीता का द्वितीय अध्याय है। ये केवल क्रैश कोर्स का ही रहेगा मित्रों। शुकिनाय क्षत्रिय वार्थ है लबंते युद्धमिदृशम, कि शुकिनाय क्षत्रिय कौन होते हैं, भाग्यवान क्षत्रिय कौन होते हैं, कि जिनको धर्मयुक्त जो युद्ध होता है ना वो प्राप्त होता है, वो क्या होता है, वो भाग्यवान क्षत्रिय होता है लबन। और जिसको युद्ध धर्म से युक्त जो युद्ध होता है वो मिलता है, वो कौन होता है, बोले भाग्यवान क्षत्रिय। भाग्यवान क्षत्रिय, यहाँ पे शुकिनाय शब्द पूछा जा सकता है, इसका तात्पर्य क्या है, तो शुकिनाय शब्द का तात्पर्य है भाग्यवान क्षत्रिय। तो ये भी मित्रों आपको ध्यान में रखना है। क्षत्रिय पार्थ है लबंते युद्धमिदृशम इत्यादि अर्थ लिया गया है। आपको मैं एक बार हिंदी अर्थ इसका बता देता हूँ क्या लिया गया है। पहले वाली पंक्ति के अंदर लिया गया है, हे पार्थ अपने आप प्राप्त हुए स्वर्ग के खुले हुए द्वार के रूप में, कि जो स्वर्ग के खुले हुए द्वार के रूप में जो ये जो युद्ध है जो अपने आप प्राप्त हुआ है, इस प्रकार
जो ये युद्ध होता है वो भाग्यवान क्षत्रिय ही पाते हैं। कि स्वर्ग के द्वार के रूप में जो पहली जो लाइन है मित्रों इसकी, यदृच्छया चोपन्नम स्वर्ग द्वार मपावृतम सुखिनः क्षत्रिय पार्थ लभन्ते युद्ध मीदृशम, कि अपने आप स्वर्ग के द्वार के रूप में खुले हुए स्वर्ग के द्वार के रूप में कोई यदि युद्ध प्राप्त होता है, धर्मयुक्त युद्ध, तो ऐसा ही युद्ध को कौन प्राप्त करते हैं? बोले जो भाग्यवान क्षत्रिय होते हैं ना, क्षत्रियों में जो भाग्यवान क्षत्रिय होते हैं वही ऐसे अपने आप प्राप्त हुए धर्म को, युद्ध को पाते हैं। उसके बाद में लिखा है, ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, संभावितस्य चाकीर्ति मरणादतिरिच्यते, कि संभावितस्य चाकीर्ति मरणादतिरिच्यते, कि जो माननीय या सम्मानित पुरुष होता है मित्रों उसके लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी बढ़कर होती है। उसकी जो अपकीर्ति है ना, जैसे यदि आप उसकी निंदा कर रहे हैं, उसका अपकार कर रहे हैं, ठीक है, तो उस माननीय कोई यदि सम्माननीय कोई पुरुष है, ठीक है, या समाज में कोई चर्चित पुरुष है, उसकी यदि अकीर्ति होगी तो उसके मृत्यु से भी बढ़कर उसको अकीर्ति लगती है मित्रों। इसका उद्देश्य पूछा जा सकता है, तो इसका उद्देश्य अकीर्ति अपकीर्ति आएगा। ये पंक्ति किसने बोली है? तो भगवान श्री कृष्ण ने बोली है, ये आपको ध्यान में रखना है। निन्नन्तस्तु सामर्थ्यम ततो दुःखतरम नुकिम, कि निन्नन्तस्तु सामर्थ्यम ततो दुःखतरम नुकिम, जब तेरी सामर्थ्य की, जो तेरे वेरी लोग हैं वो तेरे जब सामर्थ्य की निंदा करेंगे उससे भयानक दुख तेरे को क्या होगा। ये भी पंक्ति महत्वपूर्ण मित्रों, आपको यह ध्यान में रखना है, ये भी आपसे सीधी पूछी जा सकती है। उसके बाद में ये जो पंक्ति है, अतो वा प्राप्त स्वर्गम जित्वा भावोक्षय महिम, आप यदि किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स या आप विद्यार्थी जीवन में, तो इस पंक्ति को हमेशा आप ध्यान में रखिएगा कि इस पंक्ति में क्या बताया गया है। हतो वा प्राप्त स्वर्गम जित्वा भावोक्षय महिम, या तो युद्ध में मारा जाकर के तुम स्वर्ग को प्राप्त होगा, या संग्राम को जीत करके पृथ्वी को प्राप्त होगा। इसी प्रकार से जो मेरे भाई बहन इत्यादि जो तैयारी कर रहे हैं परीक्षाओं की, एक राजकीय क्षेत्र में जाने के लिए, उनको यही करना चाहिए कि जब तक हमको विजय प्राप्त नहीं हो जाए तब तक हमको हमारे जो विद्यार्थियानाम अध्ययनम तप है, विद्यार्थियों का तप अध्ययन ही तप है, उसके अंदर संलग्न रहना चाहिए। यदि हम इस कर्म को करते करते मृत्यु लोक को चले जाएंगे तो भी हमको स्वर्ग प्राप्त होगा, परंतु कर्म में संलग्न रहना पड़ेगा, कर्म में एकाग्रचित होकर के रहना पड़ेगा। या तो मित्रों जीत होगी या मृत्यु, दोनों में से एक होगी, हार यहाँ पे स्वीकार नहीं है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इस पंक्ति को यदि आप लेकर चलोगे अपने जीवन में तो बहुत आगे चले जाओगे। ये पंक्ति पूछी जा सकती है मित्रों, किसने बोली है? भगवान श्री कृष्ण ने बोली है। और किसके प्रति बोली है? तो अर्जुन के प्रति बोली है। जो जितने भी बता रहा हूँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रति बोल रहे हैं, ये अभी आपको ध्यान में रखना है। अब सकाम कर्म का विषय शुरू हो गया मित्रों, आपको ये भी ध्यान में रखना है। ऐसा ते विहता सांख्ये, ऐसा ते विहता सांख्ये बुद्धि योगत्वो माम शृणु, बुद्धियुक्ता यया पार्थ कर्म बंधम प्राप्स्यसि। अगले वाली जो पंक्ति है इसकी, ये आपको केवल ध्यान में रखनी है। ऐसा ते विहता सांख्ये बुद्धि योगत्वो माम शृणु। मित्रों इस सांख्य शब्द का मैंने आपको पीछे जो मैंने वीडियो दी थी आपको बना करके, जो क्लास दी थी उसके अंदर मैंने आपको सांख्य शब्द का अर्थ बताया था। और ऐसे जो सांख्य शब्द जो मैंने यहाँ पे शब्द की चर्चा की थी, और मैंने बताया था कि ये सांख्य शब्द आपसे एक ना एक दिन पूछा जाएगा। ऐसा ही हुआ कि फर्स्ट ग्रेड में आरपीएससी ने, जैसे ही मेरी वीडियो बनी उसके बाद में थोड़े ही दिन बाद में आरपीएससी का फर्स्ट ग्रेड का पेपर था, उन्होंने सांख्य शब्द का यहाँ पे अर्थ पूछ लिया था। तो मित्रों ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जो मैं आपको शब्द बता रहा हूँ ना वो बहुत महत्वपूर्ण शब्द है मित्रों, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे सांख्य शब्द का क्या अर्थ है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पीछे वाले श्लोक में मैंने आपको बता दिया है, और अब मैं आपको अच्छी तरीके से कैसे कैसे प्रश्न बनेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। हे पार्थ तेरी बुद्धि ज्ञान योग के, मैंने अभी तक तो तेरे को सांख्य यानी ज्ञान योग के विषय में कही गई थी, अब मैं तेरे को किस में कहूंगा? बुद्धि योग तुम इमाम सुनो, अब तेरे को मैं कर्म योग के बारे में कहूंगा। यह बुद्धि तेरे लिए, जो मैंने अभी तक जो तेरे को बुद्धि यानी ज्ञान दिया था वो क्या था? सांख्य यानी ज्ञान योग के विषय में दिया था, जो तेरे को मैंने अभी ज्ञान दिया। तो ये सांख्य शब्द है, इसका अर्थ क्या रहेगा? ज्ञान। और अब मित्रों टारगेट इस योग शब्द पे है। पहले तो सांख्य शब्द पे था, अब टारगेट रहेगा योग शब्द पे, क्योंकि सांख्य शब्द को आप रट के जाओगे और वो पूछेंगे योग शब्द यहाँ पे किससे है, तो आप सांख्य शब्द, क्योंकि आप समझोगे भी सांख्य का यहाँ पे तो ज्ञान लिया था तो अब इसका भी ज्ञान होगा, परंतु नहीं मित्रों, यहाँ पे इसका जो योग शब्द लिखा रखा है, यहाँ पे ये योग शब्द कर्म योग के विषय में आया है मित्रों, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये आपसे पूछा जा सकता है, ये सीधी लाइन भी पूछी जा सकती है। तो किसने बोली है? भगवान श्री कृष्ण ने बोली है। यहाँ से और कोई महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं बनता मित्रों, ये भी ध्यान में रखना है आपको, केवल इतना ही ध्यान में रखना है। उसके बाद में ये ध्यान रखना है, आगे वाला जो प्रश्न है यहाँ पे कर्मयोग की महिमा का वर्णन किया गया है। नेहा विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न, सॉरी यहाँ पे वायो है मित्रों, प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपयस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, कि नेहा विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपयस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्, कि इस कर्म योग का आरंभ अर्थात बीज का कभी नाश नहीं होता। यदि आपने इस कर्म योग ये आपने किया है तो इसका जो आरंभ जो आपने किया, जितना भी आपने कर्म किया उसका कभी नाश नहीं होगा, उल्टा फल स्वरूप दोष भी नहीं है, इसका कोई फल स्वरूप दोष भी नहीं है मित्रों, ये भी ध्यान में रखना है। बल्कि इस कर्म रूप धर्म अर्थात इसको थोड़ा सा ही साधन मनुष्य मृत्यु से जो महान भय होता है ना, उससे उसको क्या कर लेता है? उससे अपनी रक्षा कर लेता है। कि नेहा विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्, कि यदि आपने ये कर्म योग किया है, कर्म किया है, तो उसका कर्म का कभी नाश नहीं होगा और फल स्वरूप कोई इसका दोष भी नहीं होगा। यदि आपने कर्म थोड़ा सा भी किया है तो आपसे मृत्यु रूपी जो आपका जो भय है,
संसार मृत्यु से भी कोई बड़ा यदि कोई भय है तो उससे भी आपकी ये रक्षा करेगा। कौन? बोले यदि आपने कर्म किया है। कौन सा कर्म? बोले धर्मयुक्त यदि कर्म होगा तो वही कर्म आपको क्या करेगा? स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य महतो। पहले वाली लाइन तो मित्रों महत्वपूर्ण है, ये तो पूछी जा सकती है, परंतु ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये भी ध्यान रखना आप। ये लाइन है, आप इसको ध्यान से अच्छे तरीके से याद करके जाइएगा, आपसे सीधे का सीधा ही प्रश्न पूछा जा सकता है। चलो आगे देखते हैं किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। व्यवसायत्मिका बुद्धि एक है कुरुनंदन बहुशाखा अनंतास्य बुद्धया व्यवसायिनाम अव्यवसायिनाम। बोले बहुशाखा अनंतास्य व्यवसायत्मिका बुद्धि। व्यवसायत्मिका जो निश्चयात्मिका बुद्धि होती है वो कितनी होती है, ये भी पूछा जा सकता है। निश्चयात्मिका बुद्धि एक होती है और अनिश्चयात्मिका यानी अव्यवसायत्मिका बुद्धि कितनी होती है? उनकी शाखा क्या होती है? अनंत होती है। अनंत शाखा किसकी होती है? बोले अव्यवसायत्मिका अनिश्चयात्मिका जो बुद्धि होती है वो अनंत होती है, और व्यवसायत्मिका बुद्धि क्या होती है? एक होती है। हे गुरुनंदन, ये प्रश्न पूछा जा सकता है मित्रों, लाइन देख करके भी आपसे। आगे वाले में श्लोक में देखते हैं आगे किस प्रकार के श्लोक लिए गए हैं। उसके बाद में कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, ये बहुत महत्वपूर्ण सूक्ति है मित्रों संस्कृत की। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, आप कर्म करते रहिएगा और फल की इच्छा मत रखिएगा, ये सूक्ति आपसे पूछी जा सकती है मित्रों। योगस्थ गुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धियो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। समत्व योग के बारे में बताया गया मित्रों यहाँ पे। योगस्थ गुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर के तुम क्या कर? कर्म कर। संगम मानी आसक्ति का त्याग कर। संगम त्यक्त्वा धनंजय, और क्या कर तुम? आसक्ति का त्याग कर। सिद्ध सिद्धियो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते, सिद्धि और असिद्धि को समान समझ करके तो क्या? समत्व योगम उच्यते, और तुम क्या कर? समत्व योग में लगा रहे। ये श्लोक मित्रों बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूछा जा सकता है आपसे सीधा का सीधा। रिक्त स्थान की पूर्ति करवाई जा सकती है, इत्यादि इत्यादि विषय के अंदर रिक्त स्थान की पूर्ति भी आपसे सीधी सीधी करवाई जा सकती है कि योगस्थ है गुरु कर्माणि समत्वम योग उच्यते का है। बोले जो योगस्थ है सीधा सीधा है कि समत्वम योग उच्यते का है, कि समत्व योग कौन प्राप्त होता है? समत्व योग को। बोले योगस्थ है गुरु कर्माणि, जो योग में स्थित है। संगम त्यक्त्वा धनंजय, जो आसक्ति को जिसने त्याग दिया है, जो संगम त्यक्त्वा धनंजय का है। बोले समत्वम योग उच्यते, जिसने आसक्ति का त्याग कर दिया। योगस्थ है, योग में स्थित होकर के जो कर्मों में लगा हुआ है, या सिद्धि और असिद्धि को समान समझ करके जो कर लगा हुआ है अपने कार्य के अंदर, वो किसको प्राप्त है? योगस्थ है गुरु कर्मा योग समत्व योग उच्यते, वो समत्व को प्राप्त होता है, समत्व योग को। आगे वाला देखते हैं, या वो समत्व योग कहलाता है। जैसा भी मित्रों आपसे आरपीएससी प्रश्न पूछे वो, या जो भी आपसे पूछेगा प्रश्न, वो आपको ध्यान में रखना है। तस्माद योगा युज्यस्व योगा कर्मसु कौशलम। आगे वाला श्लोक बहुत महत्वपूर्ण मित्रों। तस्माद योगा युज्यस्व योगा कर्मसु कौशलम, यह पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों कि इससे समत्व योग में लग जा। इससे पहले वाली जो इसकी लाइन है वो है बुद्धि युक्तो जहाती है उभय सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगा युज्यस्व योगा कर्मसु कौशलम, कि समत्व बुद्धि से युक्त पुरुष पाप और पुण्य को इसी लोक में त्याग देता है। जो समत्व बुद्धि से युक्त जो मनुष्य होता है ना, वो क्या करता है? इसी मतलब ये जो संसार है इसके अंदर ही क्या करता है? वो पाप और पुण्य दोनों को त्याग देता है, अर्थात तुमसे मुक्त हो जाता है। तो फिर क्या करता है? तस्मात् योगा युज्यस्व योगा कर्मसु कौशलम, इससे तू समत्व रूप योग में लग जा, और यह समत्व रूप योग कर्मों में कुशलता है। ये जो समत्व योग कर्म है ना, जो केवल स्थिर प्रज्ञ इत्यादि का जो वर्ण आएगा उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा। समत्व योग जो वर्ण है ये करता करता तो क्या कर? योग है कर्मसु कौशलम, योग का जो योग है कर्म योग है, कर्मों की कुशलता में लग जा। एक बार हिंदी अर्थ एक बार इसका ध्यान से देख लीजिएगा। इसलिए तू समत्व रूप योग में लग जा, कि जो समबुद्धि से युक्त जो मनुष्य है इस संसार में जो भी पाप पुण्य होते हैं उसको संसार में यहीं पर छोड़ के चला जाता है या त्याग देता है, उससे मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार तू समत्व जो योग है उसमें लग जा, कि समत्व योग में जो मनुष्य लग जाता है, योग है कर्मसु कौशलम, कर्मों में क्या हो जाती है? कुशलता हो जाती है। अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय, ये कर्म का जो बंधन है उससे छूटने का उपाय क्या है? तो योग है कर्मसु कौशलम। आपसे पूछा जा सकता है मित्रों सीधा सीधा कि कर्म बंधनों से छूटने का उपाय क्या है? बोले योग है कर्मसु कौशलम। योग के अंदर लग करके योग जो कर्मों में कुशलता है वही कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। आगे वाले श्लोक में देखते हैं मित्रों। स्थित प्रज्ञ का वर्णन यहाँ से शुरू होता है। स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताए जाएंगे। यहाँ पे स्थित प्रज्ञ में भगवान श्री कृष्ण पहला उवास बोलेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। स्थित प्रज्ञ का वर्णन यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। स्थित प्रज्ञ का वर्णन 54 नंबर श्लोक से लेकर के 72 नंबर श्लोक तक चलता है मित्रों, आपको ध्यान में रखना है। ये जो कुछ मैंने रेखांकित करके शब्द छोड़ रखे हैं तो वो भी आपको ध्यान में रखे हैं। स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधि तस्य केशव स्थिति किम प्रभासेत किमासीत व्रजेत किम, कि स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधि तस्य केशव स्थिति किम प्रभासेत किमासीत व्रजेत किम, कि वो स्थित प्रज्ञ पुरुष होता है उसका भाषा यानी लक्षण क्या है? समाधि तस्य केशव, आप मेरे को बताइएगा। स्थिति किम प्रभासित है, वो कैसे बोलता है? किम आसीत, वो कैसे बैठता है? और व्रजेत किम, वो कैसे चलता है? अर्जुन यहाँ पे स्थित प्रज्ञ पुरुष के लिए कितने भगवान श्री कृष्ण से कितने प्रश्न करते हैं? तो 4 प्रश्न करते हैं। निम्न में से प्रश्न कौन सा है, निम्न में से प्रश्न कौन सा नहीं है? तो भाषा प्रश्न है, प्रभासित है, आसीत है, व्रजेत है। ये मित्रों 4 प्रश्न हैं। इनसे अलावा कोई पूछा जाए तो कोई अन्य प्रश्न नहीं होगा। यहाँ पे अर्जुन भगवान से 4 प्रश्न करते हैं कि स्थित प्रज्ञ पुरुष के बारे में बताइएगा, उसकी भाषा क्या होगी, उसका लक्षण क्या हो, वो कैसे बोलता है, वो कैसे बैठता है और वो कैसे चलता है। ये 4 यहाँ पे भगवान
से अर्जुन कर रहे हैं, अर्जुन ने बोला है, ये श्लोक भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में श्री भगवान बोलते हैं प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थमनोगतान आत्मने आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ से उच्यते। कि अब यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण उनको अर्जुन को स्थित प्रज्ञ के बारे में बता रही है। जितने भी मित्रों मैं आपके लिए लेकर आया हूँ संस्कृत के अंदर जो श्लोक हैं, आपको सीधे सीधे स्थित प्रज्ञ के सारे लक्षण हैं मित्रों, आपको ध्यान में रखने हैं। कि स्थित प्रज्ञ के लक्षणों के बारे में ये पंक्ति देखकर पूछ सकते हैं आपसे सीधा कि निम्न में से स्थित प्रज्ञ के लक्षण है, निम्न में से स्थित प्रज्ञ के लक्षण नहीं है। प्रजाहाति यदा कामान सर्वां पार्थ मनोगतान आत्मने आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ सदोच्यते। कि भगवान बोले कि हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में संतुष्ट रहता है, और उसी काल में वह स्थित प्रज्ञ पुरुष कहा जाता है। बोले स्थित प्रज्ञ पुरुष कब कहा जाता है? कि जो संपूर्ण कामनाओं को जिस समय त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में जो संतुष्ट रहता है, वो उसी काल में स्थित प्रज्ञ पुरुष कहलाता है। तो ये श्लोक देकर के आपसे पूछा जा सकता है। स्थित प्रज्ञ का लक्षण है मित्रों। दूसरा भी है दुखेषु अनुदिग्मना सुखेषु विगतस्पृह वीतरागभय क्रोधस्थितिः मुनिरुच्यते। कि दुखेषु अनुदिग्मना सुखेषु विगतस्पृह वीतरागभय क्रोधस्थितिः मुनिरुच्यते। ये तीनों जो मित्रों ये भी क्या है? स्थित प्रज्ञ के लक्षण हैं। ये स्थितिः मुनिरुच्यते। कि दुखों की प्राप्ति होने पर जिसका मन में उद्वेग ना हो, जिस दुखों की प्राप्ति हो जिसके मन में क्या ना हो? उद्वेग ना हो, वो कौन होता है? बोले स्थित प्रज्ञ। सुखों की प्राप्ति में जो सर्वदा निष्प्रिय रहे, जब उसको सुखों की प्राप्ति हो जाए तो वो सर्वदा निष्प्रिय कौन रहता है? तो स्थित प्रज्ञ पुरुष, ये पूछा जा सकता है। और तथा वीतराग भय क्रोध है, जिसके राग भय क्रोध आदि नष्ट हो गए हैं, वो क्या कहलाता है? बोले स्थित प्रज्ञ पुरुष कहलाता है। स्थित प्रज्ञ पुरुष कौन कहलाता है? जो दुखों में अनुद्विग्न नहीं होता, सुखों में जो सर्वदा निष्प्रिय रहता है, और वीत राग इत्यादि हैं जिसने त्याग दिए हैं, वो स्थित प्रज्ञ पुरुष हैं। आगे वाले श्लोक में मित्रों देखते हैं, यदा संहरते चायम कुर्म अंगानि सर्वशः इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कि स्थित प्रज्ञ पुरुष कैसे बैठता है? तो बोले कुर्म अंगानि सर्वशः। ये कुर्म शब्द आपको ध्यान में रखना है कि स्थित प्रज्ञ का वर्णन में किसकी तरह भगवान ने बताया है? तो कुर्म यानी कछुए की तरह बताया गया। कुर्म अंगानि सर्वशः, जिस प्रकार से वो कछुआ अपने गर्दन को अंदर डाल के बैठ जाता है, उसी प्रकार से इधर उधर की जो पूरी इंद्रियों को समेट करके और अंदर इंद्रियों को करके बैठ जाता है, उसी प्रकार से स्थित प्रज्ञ पुरुष होता है। वो समाधि में जब स्थित होता है उस समय वो अपने आसन पर इस तरीके से बैठता है जिस तरीके से कछुआ बैठता है। इंद्रियाभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और सभी इंद्रियों को क्या करता है? समेट करके बैठ जाता है। एक बार इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। कछुआ सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जो पुरुष होता है वो अपने इंद्रियों के विषय से इंद्रियों को हटा करके बैठ जाता है। वही स्थित प्रज्ञ पुरुष है। कि जिस प्रकार से कछुआ सभी इंद्रियों को समेट करके बैठता है, उसी प्रकार से जो इंद्रियां होती है वो इंद्रियों के विषय से इंद्रियों को हटा करके बैठती है, वो स्थित प्रज्ञ पुरुष है। ये स्थित प्रज्ञ के लक्षण बता रहा हूं मित्रों मैं आपको। रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवम मन। रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। कि रस मतलब आसक्ति, रस यानी आसक्ति, रस यानी आसक्ति के बारे में बताया गया। रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। इस जो ये रस है, रस यानी आसक्ति के बारे में बताया गया। कि इससे पहले वाला श्लोक है जो विषया निवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्धम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। इंद्रियों के द्वारा विषय को न ग्रहण करने वाले पुरुष, इंद्रियों के द्वारा जो विषय होते हैं, इंद्रियों के उनका जो न ग्रहण करने वाले जो विषय होते हैं, उनको पुरुष केवल विषय से तो निवृत्त हो जाता है, परंतु उनमें जो आसक्ति होती है उस विषय से उससे कभी निवृत्त नहीं होता। परंतु वो निवृत्त कब होता है? परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो पूछा जा सकता है मित्रों आपसे कि आसक्ति से निवृत्त व्यक्ति कब होता है? स्थित प्रज्ञ पुरुष आसक्ति से निवृत्त कब होता है? तो स्थित प्रज्ञ पुरुष आसक्ति से निवृत्त जब परमात्मा का दर्शन हो जाता है। परम दृष्टवा, परम यानी परमात्मा का जब दृष्टवा यानी दर्शन हो जाता है, तभी क्या होता है? परमात्मा का जब साक्षात्कार हो जाता है, तभी आसक्ति से निवृत्त हो पाता है। ये प्रश्न महत्वपूर्ण मित्रों। उसके बाद में आगे वाला जो श्लोक है, इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवम मन। जो इंद्रियों का स्वभाव कैसा है? इंद्रियों का स्वभाव प्रमत्त स्वभाव वाली इंद्रियां, ये आपको ध्यान में रखना है कि इंद्रियों का स्वभाव कैसा है? प्रमत्त स्वभाव वाली इंद्रियां, ये आपको ध्यान में रखना है। इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवम मन। कि आसक्ति का नाश होने, उससे आगे वाला पहले वाला लाइन है, यत्तो यह पिकोन्ते पुरुषस्य विपस्सित है। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमत्त स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए मनुष्य बुद्धिमान पुरुष को भी बलात् हार लेती है। कि जो आसक्ति का नाश न होने का ये प्रमुख कारण है कि जो इंद्रियां हैं इनका स्वभाव कैसा है? प्रमत्त स्वभाव है। प्रमत्त स्वभाव होने के कारण क्या करती है? ये अपने बल से बुद्धिमान पुरुष का जो मन होता है ना, उसको हर लेती है। ये सीधी सीधी पंक्ति मित्रों आपको देख करके पूछ सकते हैं। आगे वाले में देखते हैं, वसे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। वसे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कि तू मेरे परायण होकर के वश में, इंद्रियों को वश में करके समाहित होकर के मेरे परायण होकर के तू ध्यान लगा करके बैठ जा। क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती है, उसे स्थिर बुद्धि, उसकी बुद्धि क्या हो जाती है? स्थिर बुद्धि हो जाती है। वसे ही यस्य इंद्रियाणि, जिसकी इंद्रियां वश में होती है उसकी क्या होती है? स्थिर बुद्धि, यानी वही पुरुष क्या होता है? स्थित प्रज्ञ होता है। आगे वाले श्लोक में देखते हैं मित्रों। ये श्लोक महत्वपूर्ण है। जितनी लाइन दे बता रहा हूँ मित्रों मैं आपको, बार बार नहीं कहूँगा ये प्रश्न ऐसे यही आएगा। जितनी लाइन मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ
वो सारी लाइनें महत्वपूर्ण है, यहाँ से कैसे भी प्रश्न पूछ सकते हैं। क्योंकि पहले होता था कि 2-4 मुख्य मुख्य श्लोक होते थे, उनसे पूछ लिए जाते थे, परंतु अब स्थित प्रज्ञ के बारे में बहुत ज़्यादा श्लोक है और उनको सभी को ध्यान में रखना पड़ेगा। मुख्य मुख्य जो श्लोक है, ध्याय श्लोक जो मैं आपको बता रहा हूँ, अब जो श्लोक ध्यान शुरू होंगे ये बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यायतो विषयान् पुंसः, ध्यायतः विषयान् पुंसः, संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते। अब पूछा जाए कि आसक्ति का जन्म कहाँ से होता है? आसक्ति का जन्म होता है विषय के चिंतन से। विषय के चिंतन से किसका जन्म होता है? तो आसक्ति का। मैंने आपको पहले बता दिया था कि जिसके अंदर पंचमी हो तो वो प्रथमा वाला बता रहा है कि इससे उत्पत्ति किसकी हुई है। यदि ध्यायता मतलब चिंतन से, ध्यायता यानी चिंतन से, ध्यायता में यहाँ पे पंचमी है, तो वो पूछ रहा है कि ध्यायता से किसका जन्म हुआ है? तो ध्यायता से संग मतलब आसक्ति का जन्म हुआ है। और फिर प्रथमा करके पूछा जाए आपसे तो आपको पंचमी वाला बताना है। तो इसका जन्म किससे हुआ है? तो ध्यान से हुआ है। आसक्ति का जन्म किससे हुआ है? ध्यान से। और ध्यान यानी चिंतन से किसका जन्म होता है? तो आसक्ति का। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ध्यायतो विषयान् पुंसः, संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते, कामात् क्रोधो विजायते। चिंतन से मित्रों संग मतलब आसक्ति का जन्म होता है, और आसक्ति से काम का, और काम से क्रोध का जन्म होता है। उसके बाद में नीचे वाले श्लोक में क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। क्रोध से सम्मोह का जन्म होता है, और सम्मोह से स्मृति भ्रम होती है। और उसके बाद में स्मृति भ्रम होने के बाद में बुद्धि का नाश होता है, और बुद्धि का नाश होने से मनुष्य का पतन हो जाता है। बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। और बुद्धि का नाश होने के बाद में मनुष्य का पतन हो जाता है। उसके बाद में राग द्वेष वियुक्तेषु विषयान् इंद्रियैश्चरन् आत्मवशे विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों के द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। कि जो मनुष्य होता है उसने अंतःकरण में साधक ने, जो अंतःकरण से जो साधक है, उसने जो राग द्वेष से रहित इंद्रिय है उसको वश में कर रखा है। तो वो क्या करता है? उसमें उनके द्वारा जो विषयों में विचरण करता हुआ अंत में क्या करता है? प्रसन्नता को प्राप्त होता है। कौन? बोले स्थित प्रज्ञ पुरुष। ये लाइन पूछी जा सकती है मित्रों। राग द्वेष वियुक्तेषु विषय इंद्रियासन आत्मवशे विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। किसका लक्षण है? तो ये स्थित प्रज्ञ पुरुष का लक्षण है। उसके बाद में लिखा है प्रसादे सर्व दुःखानां हानिर्शोभजायते, कि प्रसादे सर्व दुःखानां हानिर्शोभजायते। प्रसन्नता होने पर सभी दुखों की क्या हो जाती है? नाश हो जाता है। ये बता रहे हैं। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। हानिर्शोभजायते, संपूर्ण दुखों का नाश या हानि हो जाती है अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर। यह भी पूछा जा सकता है कि दुखों की हानि कब होती है? तो अंतःकरण की प्रसन्नता यानी प्रसाद होने पर। उसके बाद लिखा है नास्ति बुद्धि युक्तस्य न चा युक्तस्य भावना न चा भाव्यते शांति अशांतस्य कुतः सुखम। ये बहुत महत्वपूर्ण सूक्त है मित्रों। पर ये इस बार मेरे को लग रहा है यही कुछ परीक्षा में पूछा जाएगा। ये श्लोक ये आपको ध्यान में रखना है। नास्ति बुद्धि युक्तस्य न चा युक्तस्य भावना न च भाव्यते शांति अशांतस्य कुतः सुखम। कि न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष की बुद्धि क्या होती है? अनिश्चयात्मिका। कि जिसने मन को नहीं जीता, जिसने इंद्रियों को नहीं जीता, तो उस पुरुष की बुद्धि कैसी होगी? अनिश्चयात्मिका। अनिश्चयात्मिका बुद्धि किसकी होती है? जिसने मन और इंद्रियों को नहीं जीता। और न चा युक्तस्य भावना, और अयुक्त जो मनुष्य होता है वो अंतःकरण में उसके कभी भावना नहीं होती। भावना किसके नहीं होती? वो अनिश्चयात्मिका बुद्धि से युक्त होता है, उसको बोलते हैं अयुक्त। अयुक्त किसको बोलते हैं? अनिश्चयात्मिका अव्यवसायत्मिका बुद्धि वालों को क्या बोलते हैं? अयुक्त पुरुष बोलते हैं। और जो अयुक्त पुरुष होता है उसके मन में क्या नहीं होती मित्रों? कभी भावना नहीं होती। और जिसके अंदर भावना नहीं होती उसके पास क्या नहीं होती? बोले शांति। उसके बाद शांति नहीं होती। और जिसके पास शांति नहीं होती वो क्या, उसको क्या नहीं मिलता? कभी सुख नहीं मिलता। तो ये भी ध्यान में रखना है। सुख किसको नहीं मिलता? जिसके पास शांति नहीं होती। शांति किसके पास नहीं होती? जिसके पास भावना नहीं होती। भावना किसके पास नहीं होती? बोले अयुक्त पुरुष के पास भावना नहीं होती। ये आपको ध्यान में रखना है मित्रों। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है इस श्लोक से कैसे भी। आगे वाले श्लोक में देखते हैं मित्रों। इंद्रियाणि इंद्रियार्थे व्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कि इंद्रियाणि इंद्रियार्थे व्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कि बुद्धि स्थिर किसकी है? बोले तस्माद् दस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थे व्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषय से सब प्रकार से निग्रह की हुई है उसी पुरुष की बुद्धि क्या है? स्थिर है। ये पूछा जा सकता है मित्रों। स्थित प्रज्ञा का लक्षण है इस लाइन के अंदर। उसके बाद में आगे वाला श्लोक है या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। कि यस्यां जागृति भूतानि, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति भूतानि यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित पुरुष या स्थित प्रज्ञ योगी जागता है। और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में जो प्राणी जागते हैं उसमें जो स्थित प्रज्ञ पुरुष होता है, जो परमात्मा तत्व को जानने वाला मुनि होता है, वो रात्रि के समान है। यानी जो सामान्य मनुष्यों के लिए जो रात्रि के समान है, सामान्य मनुष्यों के लिए जो रात्रि के समान है, वही उस स्थित प्रज्ञ पुरुष के लिए दिन है। यानी जो परमात्मा है वो जो अन्य लोग हैं उनके लिए वो रात्रि के समान है, और उस स्थित प्रज्ञ पुरुष के लिए वो परमात्मा दिन के समान है। और जो संपूर्ण प्राणी जिसको जो संसारिक जो नाशवान संसार है, भोग विलास से युक्त संसार है, उसके लिए उसको दिन समझते हैं,
परंतु जो स्थित प्रज्ञ पुरुष होता है वो उसको रात्रि समझता है। ऐसा पूछा गया है मित्रों, यहाँ से ये श्लोक देख करके आपसे पूछा जा सकता है। रात्रि किस जो संसारिक जो मनुष्यों के लिए जो दिन है वो किसके लिए रात्रि है, तो वो मुनि मतलब जो स्थित प्रज्ञ पुरुष है उसके लिए रात्रि है, जो परमात्मा के अंदर ध्यान में लगा हुआ है उसके लिए रात्रि है। विहाय कामान सर्वान पुमांस रंति निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार शांतिम अधिगच्छति, कि विहाय कामान सर्वान पुमांस रंति निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार शांतिम अधिगच्छति, बोले शांतिम अधिगच्छति, जो संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित अहंकार रहित स्प्रिय रहित हुआ विचरता है वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त होता है। कि जिसने विहाय यानी त्याग दिया किसको, कामान मतलब कामनाओं को, सर्वान यानी सभी कामनाओं को, पुमांस रंति निष्प्रिय और जो स्प्रिय से रहित हो गया है, निर्ममो निरहंकार है और जो ममता से रहित हो गया है, जो अहंकार से रहित हो गया है, वो किसको प्राप्त होता है, वो विचरता हुआ अंत में शांति को प्राप्त होता है। तो ये भी पूछा जा सकता है शांति को कौन प्राप्त होता है, जिसने संपूर्ण कामनाओं को, अहंकार को या ममता को त्याग दिया है वो शांति को प्राप्त होता है। या ये भी पूछा जा सकता है कि जो इसने कामनाओं को, ममता को, अहंकार को या स्प्रिय को त्याग दिया वो किसको प्राप्त होता है, तो परमात्मा को या शांति को। तो आपको पहले शांति का उत्तर देना है, शांतिम अधिगच्छति, वो शांति को प्राप्त होता है, या उसका उत्तर ना हो तो आप परमात्मा कर सकते हैं। आगे मित्रों मैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली लेके आया हूँ जो सीधी सीधी पूछ लेते हैं कि इसका क्या अर्थ रहेगा। गीता जी के अंदर जो महत्वपूर्ण द्वितीय अध्याय के अंदर जो शब्दावली है वो आपके लिए लेके आया हूँ। क्लेब्य यानी नपुंसकता, संख्य यदि पूछा जाए तो ये रणभूमि या युद्ध क्षेत्र होगा। पूजा हार्यो पूजनीय कौन कौन है, भीष्म और द्रोण है। कार्पण्य यानी कायरता, मात्रा यानी इंद्रियां, वासांस यानी वस्त्र, जीर्णा यानी पुराने, जीर्णानी यानी पुराने, स्वधर्म यानी क्षत्रिय धर्म, अपने धर्म को, सांख्य यानी ज्ञान योग, ये मित्रों पूछा गया था मैं आपके लिए लेके आ गया। या आत्मयोग, अभिकर्मनाश यानी आरंभ यानी बीज का नाश, प्रत्यवाय यानी उल्टा फल स्वरूप दोष, संग यानी आसक्ति, क्षेम यानी प्राप्त वस्तु की रक्षा, समाधि यानी परमात्मा में स्थिर, भाषा यानी लक्षण, रस यानी आसक्ति, परम यानी परमात्मा, प्रमत्त स्थानी मतलब प्रमत्त स्वभाव वाली, प्रसाद यानी प्रसन्नता, युक्त मतलब निश्चात्मिका, अयुक्त अनिश्चात्मिका, निर्वाण यानी मृत्यु, परिदेवना शोक करना, संगामम युद्ध, असून यानी प्राण। उसके बाद में है मित्रों ये कुछ महत्वपूर्ण, ये आपको देखने, ये पहले देख लो। असून यानी प्राण, परिहार्य अपरिहार्य मतलब बिना उपाय वाला, योग यानी अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति, अवरम यानी निम्न श्रेणी, कृपणा मतलब अत्यंत दीन, कलिलम यानी दलदल। उसके बाद में आत्मा का शरीर में कर्म बताया गया है। यहाँ पे आत्मा का शरीर में कर्म कैसे होगा, कौमारम, यौवनम, जरा और देहांतर, ये भी प्रश्न मित्रों महत्वपूर्ण है, बनता है, आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में प्राणियों की स्थिति बताई गई है। जन्म से पूर्व कैसी स्थिति होती है, तो जन्म से पूर्व अव्यक्त स्थिति होती है, जन्म के बाद में मनुष्य की व्यक्त स्थिति होती है और मृत्यु के बाद में भी अव्यक्त स्थिति होती है। तो पूछा जा सकता है पंचभूत जो प्राणी होता है, जो 5 चीज़ों से मिलकर जब प्राणी बनता है तो उसकी स्थिति कैसी होती है, तो उसकी स्थिति व्यक्त होती है। क्योंकि संसार में जब प्राणी का जन्म होता है तो पंचभूतों से स्थिति जल पावक गगन समीरा जब होता है उसके पास तो वो व्यक्त स्थिति में होता है। जब उस जन्म से पूर्व की स्थिति व्यक्त होती है, जन्म मृत्यु के बाद में अव्यक्त होती है, जन्म से पूर्व भी अव्यक्त होती है और जन्म के बाद व्यक्त होती है, ध्यान में रखना है आपको। दूसरी बात यहाँ पे जो नित्यम है, नित्यम क्या है, बोले नित्यम अमृतत्वाय कल्पते, और अनित्य क्या है, मृतत्वाय कल्पते। नित्य जो है वो तो अमृत तत्वाय कल्पते, आत्मा तो क्या है, अमृत तत्वाय यानी मोक्ष, अमृत तत्वाय कल्पते। नित्य का पूछा जाए तो नित्यम, तो अमृत तत्वाय कल्पते क्या है, बोले नित्यम यानी आत्मा, मृत तत्वाय कल्पते क्या है, अनित्यम, ये ध्यान में रखना है मित्रों। उसके बाद में ये यहाँ से ये 2 शब्द हैं क्षेम और योग, ये ध्यान में रखने हैं। क्षेम यानी प्राप्त वस्तु, ये पहले योग देखो, योग यानी अप्राप्ति, जो अप्राप्त की प्राप्ति, जो वस्तु प्राप्त नहीं थी उसकी प्राप्ति होना, और क्षेम यानी जो प्राप्त वस्तु है, जो योग के द्वारा जो प्राप्त है उसकी रक्षा करना, योग के द्वारा जो वस्तु प्राप्त है उसकी रक्षा करना। तो योग किसको कहते हैं, अप्राप्त की प्राप्ति को योग कहते हैं, और क्षेम किसको कहते हैं, योग के द्वारा जो प्राप्त वस्तु है उसकी रक्षा करना क्षेम है। मित्रों ये हुआ गीता जी के ऊपर। और कोई यदि आपको प्रश्न समझ में नहीं आ रहा तो आप पूछ सकते हो कमेंट करके, और कैसा लगा ये हमारा सेशन आप जरूर बताइएगा। तो ये रही मित्रों आपके साथ गीता जी को जो चर्चा थी मेरी हो चुकी है। यदि कोई भी गलती रह चुकी है तो आप मेरे को बताइएगा, यदि कहीं टाइपिंग की मिस्टेक है तो वो भी मेरे को आप बता दीजिएगा ताकि हम संशोधन कर लें। और मैं आशा करूंगा कि आपको ये महत्वपूर्ण क्लास है जो बहुत अच्छे से समझाई होगी, और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा और बेल आइकन को दबा करके आप सदस्यता ग्रहण कर लीजिएगा, और ताकि यदि कोई नई वीडियो आएगी तो आपका बेल आइकन आपको प्रेस किया होगा आल पे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो मित्रों अपने सभी मित्रों के साथ ये वीडियो साझा कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को भेजिएगा ताकि उनको भी लाभ हो जाए। तो मित्रों धन्यवाद, आगे वाले क्लास में हम मिलते हैं। संस्कृतस्य गंगा प्रवहति, देवोऽपि संस्कृतं कथयति।